मैं डिस्ट्रिक्ट हापुड़ से बिलोंग करती हूँ और मैं आयुर्वेदिक संस्था में काम करती हूँ, जिसके माध्यम से हम लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं। और जैसे ही स्वास्थ्य की बात आती है तो इंसान का दिमाग बीमारी की तरफ जाता है। जैसे कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, बीमारियां दो प्रकार की होती हैं। पहली वो बीमारी है जो किसी न किसी वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होती है, जैसे कि हैजा, छेचन, मलेरिया आदि। हम थैंक्स करना चाहेंगे अपनी मेडिकल साइंस व डॉक्टरों को जिन्होंने इन सब बीमारियों पर काबू पा लिया है। दूसरी वो बीमारी है जो हमारे गलत खान पान व गलत जीवन शैली की वजह से होती है, जैसे कि अस्थमा, शुगर, बीपी आदि। इनकी जानकारी के लिए हमारा डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, फिर भी हम कुछ समय पहले की बात करते हैं। जैसे कि हमारी दादी नानी हुआ करती थी, चोट लगने पर हल्दी का दूध व हल्दी का लेप लगा दिया करती थी और बुखार होने पर काढ़ा पिला दिया करती थी। जबकि वो कोई डॉक्टर तो थी नहीं, फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक का ज्ञान था। पहले हमारा देश वीरों की राजधानी कहा जाता था, लेकिन आज हमारा देश बीमारी की राजधानी बनता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? हमारा गलत खान पान। अगर हम अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आस पड़ोस को हेल्दी रखें तो धीरे धीरे सारा देश स्वस्थ हो जाएगा। अगले 25 से 30 मिनट हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। इससे आगे की जानकारी हमारे सीनियर लीडर आदित्य सर देंगे, जिनका मैं सभी फाइटर को नमस्कार। यह हमारी मिथिलेश मैम के लिए जिन्होंने कैसे हैं आप सभी लोग? अभी आप सभी के बीच हमारे मिथिलेश मैम ने जानकारी दी कि बीमारी कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की। पहली बीमारी कौन सी होती है? वायरस या बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं अपनी मेडिकल साइंस और डॉक्टर को जिसने इन सभी पर काबू पा लिया है। और दूसरी बीमारी कौन सी होती है? जो इंसान के गलत खान पान और गलत जीवन शैली की वजह से होती है। इन बीमारी के लिए हमारा डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये बीमारी किस वजह से होती है? गलत खान पान की वजह से। तो मैं आपको फोल्डर के माध्यम से आगे की जानकारी देना चाहूंगा। क्या आप सभी फाइटर तैयार हैं? यस सर। तो एक बार जिस संस्था के साथ हम काम करते हैं उसका नाम है SDPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ये हमारी संस्था के कर्ता धर्ता भारतीय सेना के रिटायर्ड फौजी, इन्होंने 17 साल देश की सेवा करी है। उसके बाद इन्होंने एक बीड़ा उठाया कि हमारे देश में दो सबसे बड़ी समस्या है। क्या है? बीमारी और रोजगारी। हमारी संस्था इन दोनों चीजों पे काम करती है। ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट है जो एक संस्था को चलाने के लिए होने चाहिए, ये सारे हमारे पास उपलब्ध है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हम सबका शरीर किन 7 पोषक तत्व से मिलकर बनता है। मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, हम सबका शरीर जो है 7 पोषक तत्व से मिलकर बनता है। इनमें से कोई भी चीज ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, हमें क्या होती है? बीमारी शुरू हो जाती है। दूसरे तरीके वाली जो बताई, जो गलत खान पान की वजह से होती है, जैसे बीपी, शुगर, कैंसर, रसोली, आंखों की प्रॉब्लम, पथरी की समस्या, ये सारी क्या है? हमारे गलत खान पान की वजह से होती है। अगर हम बीमारी को गहराई से जाने तो किसी भी बीमारी की शुरुआत कहाँ से होती है? एटम लेवल से होती है। यानी कि हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? एटम होता है। और किसी बीमारी की भी शुरुआत होती है तो वो कहाँ से होती है? एटम लेवल से होती है। लेकिन हमें बीमारी का पता कब चलता है? जब हमारी बीमारी हमारे शरीर में 70 से 80% आ जाती है, जब हमारे ऑर्गन पे बीमारी पहुंच जाती है, हमें जब पता चलता है कि हमारे शरीर में ये बीमारी आ गई है। आप देखते हैं पहले के लोग भी स्वस्थ जिंदगी जीते थे, और आज क्या हो रहा है? एक बच्चे का जन्म ही हॉस्पिटल में हो रहा है और 30-40 वर्ष तक जाते जाते कोई ना कोई किसी दवाइयों पर निर्भर हो जाता है। जिसका मुख्य कारण क्या है? बिगड़ती हुई जीवन शैली। ये बिगड़ती हुई जीवन शैली क्यों हो रही है? जब भगवान ने ये धरती बनाई थी तो हमारी हर चीज का ध्यान रखा था। हमारे लिए अनाज, दाल, फल, फ्रूट, साग सब्जी सारी चीज बनाई थी। लेकिन आज आप देखते हैं इंसान इनको कम खाता है। किस चीज को ज्यादा खाता है? फास्ट फूड को खाता है। ये फास्ट फूड किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है, इंसान ने बनाया है? इंसान ने बनाया है। इंसान उसमें ये नहीं देखेगा आपको इसे खा के फायदा मिलेगा या नुकसान पहुंचेगा, उसने तो अपने लालच के लिए बना दिए। ये बर्गर, बिस्कुट, केक, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, ये सारी क्या है? ये मैन मेड फूड है, ये इंसान ने बनाई है। आज आप देख रहे हैं हमारी फल में भी एक से एक खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। हमारी फल में एक से एक खतरनाक केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं। आज हमारा खाना बनाने का तरीका बदल गया है।
पहले आप देखते भी होंगे, पहले कोई दाल आधे एक घंटे में बनती थी, वो मिट्टी के बर्तन में जब अच्छे से आग लगती थी तपती थी जब बनती थी। आज आप देख रहे हो उसकी जगह किसने ले ली है? प्रेशर कुकर में। उसमें क्या 5 मिनट में वो बनती नहीं है, वो गल जाती है जब उसे हाई प्रेशर मिलता है। तो इसका भी मुख्य कारण है हमारी जीवन शैली को बिगाड़ने के लिए। आज कोई भी चीज देख रहे हो आप, बन आज रही और इस्तेमाल कब होती है? 6 महीने बाद, 1 साल बाद। आप खुद ही बताइए, अगर कोई चीज बनेगी आज और उसे हम इस्तेमाल करेंगे 6 महीने बाद, 1 साल बाद, तो उसमें क्या पोषक तत्व बचेंगे? बचेंगे? कुछ नहीं बचेंगे। आइसक्रीम कौन कौन खाता है? आपने किसी भी गाय को रंग बिरंगा दूध देते हुए देखा है? आइसक्रीम किस चीज से बनती है? कलर नहीं, दूध से बनती है ना। जैसा नॉलेज में तो यही है, आइसक्रीम दूध से बनती है। तो आपने किसी गाय को रंग बिरंगा दूध देते हुए देखा है? नहीं देखा है। तो इससे आप भी अंदाजा लगा सकते हैं इसमें एक से एक खतरनाक केमिकल और कलर का इस्तेमाल किया जाता है। हम ये सारी चीज छोड़ सकते हैं, बर्गर पिज्जा खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, केक खाना। क्या हम सांस लेना छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। क्या हम पानी पीना छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते हैं। क्या हम रेडिएशन से बच सकते हैं? नहीं बच सकते हैं, क्योंकि आज ये हमारी मजबूरी बन चुकी है। हम ना भी चाहें, हमारे घर में 4 से 5 मोबाइल होते हैं, तो ये रेडिएशन लेवल भी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। और ये आज हमारा कहना नहीं है, ये आंकड़े किसके हैं? WHO के। WHO बोल रहा है कि आज जो मौत हो रही है वो 35% लोगों की हार्ट की समस्या की वजह से हो रही है। WHO कह रहा है हर 7 में से 1 व्यक्ति को क्या है? शुगर हर 7 में से 1 व्यक्ति को क्या है? अगर हम किसी भी 7 व्यक्ति से मिलेंगे तो उन 7 में से 1 व्यक्ति को क्या मिलेगी? शुगर मिलेगी। अर्थराइटिस, पूरे यूरोप और पूरे अमेरिका में इतने लोग नहीं है जितने आज अकेले हमारे हिंदुस्तान में गठिया के रोगी हैं। हाइपरटेंशन, आज आप देख रहे हो स्कूल जाने वाले बच्चे अपने माँ बाप से उल्टा बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? पहले भी बच्चे थे, आज भी बच्चे हैं। क्यों हो रहा है? हाइपरटेंशन हो रहा है क्योंकि जो आज ये बाहर के फास्ट फूड खा रहे हैं, ये हमारे शरीर में नुकसान भी देते हैं और हमारे शरीर में भी गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम। हम आदमी लोग बैठे हैं, हम अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन 80 से 90% माता बहनों को ना जाने कितनी सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। लीवर का तो आज ऐसा है, हर 5 में से 1 व्यक्ति को लीवर की समस्या है। क्या आप इन बातों से सहमत हो जो भी मैंने बताया है कि आज ये बीमारी आप सबके बीच में है या नहीं? जैसे मैंने हार्ट की समस्या बताई, आपके लोगों के बीच में किसी को हार्ट अटैक भी आया होगा, किसी को शुगर भी होगी, किसी को गठियाबाई भी होगी, किसी को पथरी की समस्या भी होगी। आप इतने सारे लोग बैठे हो, हम में से कोई भी पत्थर नहीं खाता, लेकिन आज आप देख लो हर 20 में से 1 व्यक्ति को पथरी की समस्या है। तो इसका मुख्य कारण यही हमारी जीवन शैली है। अगर हम अपनी जीवन शैली को सुधार लें तो इन सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो उसके लिए हमारी संस्था 10, 20, 50 लोगों को इकट्ठा करती है और बीच में जाके लोगों को जानकारी देती है। अगर आप अपने जीवन में थोड़े चेंज कर ले तो इन सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो क्या आप वो जानकारी लेने के लिए तैयार हैं कि क्या हम अपने जीवन में थोड़े चेंज कर लें जो इन सारी बीमारियों से बच जाएं? जानना चाहते हैं? तो पहली सलाह हमारी संस्था देती है, आप सभी को सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना चाहिए। आप इतने सारे लोग बैठे हो, सुबह सुबह गुनगुना पानी कौन कौन पीता है? जोरदार तालियां जो भी सुबह गुनगुना। ये गुनगुना पानी पीने के पीछे भी एक रीजन है। हमारी नानी दादी बोलती थी कि जब आप रात को उठो तो सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करना? पानी पीना, गुनगुना पानी पीना। जब हम रात भर सोते हैं तो हमारे मुंह में एक राल पैदा होती है। आपने सुना भी होगा, पुराने लोग बोलते थे इसको आंखों में लगा लो तो आंखों की रोशनी भी बढ़ा देता है, राइट? तो इसको क्या है, अगर हम सुबह उठ के गुनगुना पानी पिएंगे और वो राल हमारे पेट में ही चली जाएगी तो पेट की आधे से ज्यादा बीमारी खत्म हो जाएगी। हमें किसी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर हम सारे फाइटर सुबह को उठ के गुनगुना पानी पिए और माना 10 में से किसी 8 लोगों की पेट की समस्या ठीक हो जाए तो हमारा काम कैसा रहेगा? अच्छा या बेकार? अच्छा रहेगा। तो इसी के साथ हमारी संस्था एक और सलाह देती है कि आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद या आधे घंटे पहले पानी पीना चाहिए। इसके पीछे का रीजन क्या कोई बताएगा? मैं वहां बताऊँ क्या मैं खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी क्यों पीना चाहिए? जो खाना खाते हैं हमारे इम्यूनिटी होती है ना अपनी, जी, नष्ट नहीं होने की। जोरदार तालियां।
ये जानकारी हर इंसान को पता है कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उधर तो मम्मी से डिमांड होती है, मम्मी रोटी लाओ गरम गरम और पानी लाओ फ्रिज का, ऐसी होता है ना। अभी तो सर्दी चल रही है, अभी तो नहीं पी रहे होंगे, पर ज्यादातर ऐसी होता है। तो हमें क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो हमारी पेट में अग्नि जो होती है वो जन्म लेती है, जो हमारे खाने को पचाती है। अगर हम खाना खाने के आधे घंटे बाद पानी पिए या आधे घंटे पहले पानी पिए तो हमें पेट की जुड़ी हुई कोई भी समस्या नहीं होने की है। तो अब से कौन कौन फाइटर खाना खाने के आधे घंटे बाद या आधे घंटे पहले पानी पिएंगे? मुकेश सर, जोरदार तालियां मुकेश सर। हमारी संस्था तीसरी सलाह देती है, आप लोग क्या करते हैं, बाजार से साबुत मसाले लेकर आते हैं, MDH का या किसी भी तरीके का। आप आज अखबार में पढ़ते हैं, खूब रिपोर्ट आ रही है कि इनमें क्या आ रही है, मिलावट आ रही है। मिर्च में ईंट का बरूदा मिलाया जा रहा है, हल्दी में कलर मिलाया जा रहा है, धनिया में घोड़े की लीद मिलाई जा रही है। लोग आज इस हद तक गिर गए हैं। आप खुद ही बताइए, अगर हल्दी एक इतनी बड़ी औषधि है, अगर हमारे घर पे प्योर हल्दी हो तो हमें कोई बीमारी गली नहीं लगने की है। पर जिस हल्दी में कलर मिक्स होगा तो वो हमारे शरीर को क्या ताकत देगी? तो हमें क्या करना है, या तो बाजार से साबुत मसाले लाकर घर में पीसने चाहिए, या AWPL संस्था के मोल लगे हुए नो केमिकल नो पेस्टिसाइड ऐसे मसाले इस्तेमाल करने चाहिए। तो कौन कौन फाइटर अपने घर पे अब साबुत मसाले लाएगा या पिसे हुए अच्छी क्वालिटी के इस्तेमाल करेगा? ये तो माता बहनों को ज्यादा करना, आदमी तो बस खाना है उनको। तो तैयार है सभी फाइटर? जोरदार तालियां। एक हमारी संस्था देती है सलाह कि अगर आप फोन चलाओ, आपके घर में 10 मोबाइल हो, 8 हो, 12, 1 बजे तक खूब चलाओ, पर सोने के समय एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, अपने फोन का डाटा बंद कर सोना चाहिए। वो क्यों सोना चाहिए मैम आप बताओगे? अपने जो भी आपके मन में आइडिया आता हो वो बता दीजिए। क्योंकि सर दिन में तो लैपटॉप या उसमें से रेडिएशन निकलता है ना जी, वो दिन में ही खत्म हो जाता है, लेकिन रात को तो सब चीज बंद हो जाती है जी, तो जो रेडिएशन और ज्यादा बढ़ जाता है। जोरदार ताली मैम के लिए। रेडिएशन आपको मैंने जैसा भी बताया हमारी बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। हम ना चाहकर भी फोन को बंद नहीं कर सकते, पर लेकिन एक काम जरूर कर सकते हैं, हम सोते समय अपने फोन का डाटा, माना आपके घर में 10 मोबाइल हैं, अगर आप 10 में से 9 मोबाइल को स्विच ऑफ कर दें और एक का डाटा बंद कर साइड में रख के सो दें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं है। उससे क्या, हम रेडिएशन के उससे बच जाएंगे। आप देखते हो सुबह को हम उठते हैं कि हमारे सर में दर्द हो रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, बच्चे उल्टा सीधा के मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। वो क्या है, ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, फोन चलाए और तकिए के नीचे फोन रखा, तकिया रखा और ऊपर सर और सो गए, तो वो रेडिएशन क्या है सारा उनके माइंड में जाता है। तो अगर हम रात को अपना फोन स्विच ऑफ करके या साइड में रख के सोएं तो इन सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। तो ये जो भी मैंने आपको सलाह बताई, अगर इनमें से मैंने 50-100 लोगों को बताई और उनमें से कोई 10 लोग भी इन काम को मानकर और उनके घर से बीमारी दूर हो जाए तो हमारा काम कैसा रहेगा? तो एक बार जोरदार ताली अपनों के लिए जो करते इस काम को फॉलो करने वाले। ये तो मैंने आपको हेल्थ की प्लान बताई जिससे लोग बीमार ना पड़े, लेकिन जो बीमार है उनको क्या ऐसे छोड़ा जा सकता है? नहीं छोड़ा जा सकता। तो हमारी संस्था का जैसा मैंने बताया हेल्थ एंड वेल्थ पे काम करती है, तो हम आपकी अपनी संस्था के आयुर्वेदिक दमदार काढ़ों की जानकारी देंगे, क्योंकि हमारी संस्था के आयुर्वेदिक काढ़ी 90% लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड में बनाने का भी एक कारण है, क्योंकि लिक्विड क्या है हमारे शरीर में जल्दी जाता है और जल्दी फायदा देता है। तो इससे आगे की जानकारी देने के लिए मैं आप सबके बीच में बुलाना चाहूंगा हमारे अपकमिंग रूबी स्टार लीडर मिस्टर धर्मेंद्र शर्मा सर को। जोरदार ताली सर के लिए। देखो सर ने इतनी अच्छी जानकारी दी, पहले तो सर के लिए जोरदार ताली बनती है। हमारी